अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के सिलसिले में दोस्त अहबाब की तरफ से बहुत से सवालात आते हैं, जिनके जवाबात देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहला मसला ये है कि अगर कोई शख्स कर्ज़दार है तो वो क़ुरबानी इस तरीक़े से अदा करे, वो क़ुरबानी कैसे करे। तो इस सिलसिले में उलमा ने लिखा है, जिस कारोबार को वो करता है उस कारोबार में अपनी मालियत का हिसाब लगाएगा और कर्ज़ निकालने के बाद में, कर्ज़ अदा करने के बाद में, भले वो अभी नहीं अदा कर रहा है, लेकिन जितना मक़रूज़ है उस कर्ज़ को अलग करके वो देखे कि हमारे पास कर्ज़ देने के बाद में 35 से 40 हज़ार रुपये बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। अगर बच रहे हैं तो क़ुरबानी वाजिब है, और अगर नहीं बच रहे हैं कर्ज़ अदा करने के बाद में तो क़ुरबानी वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स तिजारत का काम करता है, कपड़े का काम करता है, और उसकी दुकान के अंदर 2 लाख रुपए का माल है और वो 1.5 लाख रुपए का कर्ज़दार है, तो अब ऐसे शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं है। अब ये देखा जाएगा कि 2 लाख रुपए का इसके पास माल है और 1.5 लाख का ये मक़रूज़ है। अगर 1.5 लाख रुपए कर्ज़ अदा कर दिया जाए तब इसके पास कितने बचते हैं। जाहिर सी बात है कि 50,000 रुपये बचेंगे, और जब 50,000 रुपये बचेंगे तो ऐसे शख्स के ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब है। इसी तरीक़े से क़ुरबानी के गोश्त का मामला है। गोश्त के सिलसिले में हम लोगों के यहाँ बड़ी कोताहियाँ होती हैं। हम लोग यानी हम मुसलमान अपने आप को रसूलुल्लाह का आशिक कहने वाले बहुत से हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो सिर्फ़ इस नीयत से क़ुरबानी करते हैं कि गोश्त खाएंगे। नहीं, अगर यह नीयत है आपकी तो यकीनन आपकी क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ काबिल क़बूल नहीं है। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारी सूरतों की तरफ नहीं देखता कि कितना मोटा और ताज़ा जानवर लेकर के आए हो, कितना पैसा खर्च करके लेके आए हो, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है। तुम्हारे दिल के अंदर तक़वा है या नहीं है, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ है या नहीं है, तुम किस नीयत से इस क़ुरबानी को कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देख रहा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो या लोगों को दिखलाने के लिए कर रहे हो या अपनी शोहरत के लिए और अपनी इज़्ज़त के लिए कर रहे हो या गोश्त खाने और खिलाने के लिए कर रहे हो। अल्लाह ताला इन चीज़ों से बाखबर है। तो हमें चाहिए कि जब भी हम क़ुरबानी करें तो खुलूस दिल के साथ, तीब नफ्स के साथ, खुशदिली के साथ, अल्लाह से डरते हुए कि अल्लाह का ये एक हुक्म है, ऐ मालिक मैं इसको अदा कर रहा हूँ। तो क़ुरबानी के सिलसिले में जब क़ुरबानी हो जाए तो उसके गोश्त के 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा अल्लाह के उन गरीब बंदों के लिए जो अपाहिज हैं, लाचार हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनके सर के ऊपर दस्त शफ़क़त रखने वाला कोई नहीं, उनका भी इसके अंदर हिस्सा है। उनको भी अपनी इस खुशी के अंदर शामिल किया जाए। बाज़ घराने तो ऐसे हैं कि पूरा का पूरा फ्रिज आज के दिनों के अंदर भर लेते हैं और उसके बाद में उस गोश्त को महीनों चलाते हैं। नहीं, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वआतु कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, कि हर हक़ वाले को उसका हक़ दिया जाए। अगर हक़ नहीं दोगे तो इससे कहीं ज़्यादा तुमको डॉक्टर के यहाँ देना पड़ेगा, इससे कहीं ज़्यादा तुमको वकील के यहाँ देना पड़ेगा, इससे कहीं ज़्यादा तुम्हें दीगर जगहों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो जिसका जो हक़ है उसको उस हक़ को पहुँचाया जाए, और इस गोश्त को गरीबों के अंदर, मिस्कीनों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर
تقسیم کیا جائے، اور ہمارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے جانور کے گوشت کو تو ہم تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے جانور بکرا وغیرہ کا گوشت ہوتا ہے تو ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ پورا کا پورا وہ فریج کے اندر پیک کر دیا جاتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور غربا اور یتیموں کی اور مسکینوں کی اور رشتہ داروں کی اللہ تعالی ہمیں خبرگیری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔